नंबर 1 ईफल टावर 3 मंजिलों वाला ये धाती टावर पेरिस के शहर के वस्त में खड़ा है। इसे इनकलाब फ्रांस की 100 सालगिरह मनाने के लिए 1889 के आलमी मेले यूनिवर्सल एक्सपो के लिए बनाया गया था। 324 मीटर 1062 फीट ऊंचा ईफल टावर अगस्त ईफल और इंजीनियरों की एक टीम ने तामीर किया था। अगर अब दूसरी मंजिल पर टावर वीविंग प्लेटफॉर्म तक कदम उठाना चाहते हैं तो चढ़ने के लिए 704 सीढ़ियां हैं, लेकिन खुशकिस्मती से दूसरी मंजिल तक हर टांग में लिफ्टें भी मौजूद। नंबर 2 चीन की अजीम दीवार दुनिया के 7 अजायबात में से एक है। ये पूरे चीन में बहुत तवील फासले पर हिस्सों में चलता है। दीवार को लंबी दीवार भी कहा जाता है क्योंकि 21,196 किलोमीटर 13,171 मील लंबी है। इसे पत्थरों, ईंटों और टाइलों, जमीन के साथ साथ लकड़ी के मवाद से बनाया गया था। ये दीवार 1644 में मुकम्मल हुई थी, लेकिन इसकी तामीर में 2000 साल से ज्यादा का अरसा लगा। आज दीवार चीन में सयाहों की तवज्जो का सबसे मशहूर मकाम है, जहां हर साल 10 मिलियन लोग आते हैं। नंबर 3 क्रेमलिन इन रशिया ये रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में रीड स्क्वायर और सेनेट बासिल कैथीड्रल के साथ वाक़े है। क्रेमलिन एक किला है जिसकी दीवारें बंद हैं और दरियाए मोस्कवा के साथ तामीर की गई है। क्रेमलिन नाम का मतलब है शहर के अंदर किला। 800 साल से ज्यादा कदीम क्रेमलिन में उसके 20 टावर्स के साथ साथ 4 गिरजाघर और 5 महल्लात भी शामिल हैं। इसके 9 चमकदार रंग के प्याज के गुंबदों की वजह से आसानी से पहचाना जाता है। नंबर 4 लीनिंग टावर ऑफ पैसा का झुकाव वाला टावर इटली के अहम सियाहती मकामात में से एक है। पैसा कैथीड्रल का फ्री स्टैंडिंग बेल टावर तकरीबन 200 साल में तामीर हुआ और 1399 में मुकम्मल हुआ। टावर की असल ऊंचाई 60 मीटर 196 फुट थी, लेकिन जैसा कि ये झुक रहा है, सबसे नीचे वाला हिस्सा अब 56 मीटर 184 फुट से भी कम है। पहले से ही तामीर के दौरान बिल्डर्स ने झुकाव वाली साइड को दूसरी तरफ मजीद कालमों के साथ मुतवाजिन करने की कोशिश की, लेकिन टावर फिर भी झुका हुआ था। नंबर 5 ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इन इजिप्ट काहिरा के करीब गीज़ा का अजीम अहराम कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक है और उन कदीम दुनिया के अजायबात में से सिर्फ एक है जो अब भी मौजूद है। अहराम पत्थर और ईंटों से बने हैं और काहिरा के करीब खड़े हैं, जो मिस्र का दारुल हुकूमत है। अहराम मिस्र एक ऐसे वक्त में बनाए गए थे जब सिर्फ दस्ती मजदूरी होती थी और मशीन उठाने का कोई सामान दस्तयाब नहीं था। अहराम कदीम मिस्र में हुकूमत करने वाले फिरौन की लाशों को रखने के लिए बनाए गए थे। नंबर 6 सिडनी ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर में तामीर होने वाला सिडनी ओपेरा हाउस अपनी छत की तामीर के लिए मशहूर है, जो गोलों आबादबानों से मुशाबहत रखता है। ओपेरा हाउस को डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाले ने डिजाइन किया था और इसे 1959 और 1973 के दरमियान तामीर किया गया था। इसकी छत 1 मिलियन से ज्यादा टाइलों से ढकी हुई है। ये स्वीडन में तैयार किए गए थे। ओपेरा हाउस में कई परफॉर्मेंस हॉल और थिएटर और नुमाइश की जगहें हैं। नंबर 7 स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन यूएसए। मुजस्समा आज़ादी 92 मीटर 305 फुट ऊंचा है और तांबे की जिल्द के साथ लोहे के ढांचे से बना है। लेडी लिबर्टी, जैसा कि मुजस्समा अक्सर कहा जाता है, फ्रेडरिक अगस्ट बार्थोलोडी ने डिजाइन किया था और इस खातून का लोहे का बड़ा ढांचा अलेक्जेंडर गुस्ताव ईफल ने डिजाइन किया था, जिसने ईफल टावर को भी डिजाइन किया था। ये मुजस्समा फ्रांस में 1884 में बनाया गया और मुकम्मल हुआ। इसके बाद यादगार को 350 टुकड़ों में अलग करके 214 क्रेटों में पैक करके न्यूयॉर्क भेज दिया गया। नंबर 8 ताजमहल इन इंडिया। शुमाली हिंदुस्तान में आगरा में दरियाए जमुना के किनारे पर खड़ा है। 1632 में शहंशाह शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बीवी मुमताज महल के लिए एक मकबरा बनाने की हिदायत की। ताजमहल में बीवी की कब्र के साथ साथ एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया है और एशिया भर से बेहतरीन मवाद हासिल किया गया है। इसे कीमती और नीम कीमती पत्थरों से सजाया गया है। बहुत सी दीवारों पर कुरान की लकीरें आविज़ा हैं। नंबर 9 मोआई स्टैचू।
اس جزیرے کو عام طور پر ایسٹر آئی لینڈ کہا جاتا ہے اور اس کا تعلق چلی سے ہے۔ ایسٹر جزیرہ بحر الکاہل کے وسط میں چلی سے 2200 میل سے زیادہ دور ہے۔ جزائر کے باشندوں نے 1250 اور 1500 کے درمیان 900 سے زیادہ تراشے ہوئے پتھر کے اعداد و شمار بنائے۔ اعداد و شمار کا وزن اوسطاً 14 ٹن ہے، جو کہ 2 ہاتھیوں کے برابر ہے۔ کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بہت بڑے بھی۔ سب سے بھاری پتھر کا وزن 82 ٹن ہے اور اس کی لمبائی 10 میٹر 33 فٹ ہے۔ وہ تقریباً 4 میٹر 13 فٹ اونچے ہے۔ نمبر 10 ماچو پکچو۔ ماچو پیچو، جس کا مطلب مقامی کیچوا زبان میں اولڈ ماؤنٹن پیرو کا ایک مشہور مقام ہے۔ اسے انکاس کا کھویا ہوا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ کھوئے ہوئے شہر کے کھنڈرات سطح سمندر سے 2400 میٹر 8000 فٹ سے زیادہ بلندی پر پہاڑوں میں واقع ہیں۔ اس کھنڈر والے مقام پر 200 سے زیادہ مختلف عمارتیں اور ڈھانچے ہیں۔ یہ کھنڈرات کبھی بھی یورپی فاتحین نے دریافت نہیں کیے تھے، لیکن یہ صرف 1911 میں مشہور ہوئے جب ایک امریکی ماہر آثار قدیمہ کو مقامی لوگوں نے اس جگہ کی طرف لے جایا۔